क्या आप आर्म्स के साइज को बड़ा करना चाहते हैं? जब भी हम किसी भी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो सबसे पहला नज़र उसके आर्म्स के साइज पे पड़ती है, जो चौड़ा और बड़ा होता है और अट्रैक्टिव दिखता है। क्या तुम्हें पता है आर्म्स के दो बड़े मसल हैं, ट्राइसेप और बाइसेप। ट्राइसेप में 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और लैटरल हेड, और बाइसेप में 2 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। जब तक आप इन दोनों मसल यानी 5 हेड को ट्रेन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आर्म्स के साइज बड़ा और चौड़ा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 आर्म्स के सुपरसेट पंप स्टाइल ट्रेनिंग टेक्निक्स और वर्कआउट मेथड के बारे में बताऊंगा, जो टॉप क्लास के एलीट और दुनिया के मशहूर बॉडी बिल्डर जैसे आर्नोल्ड, फ्रैंक ज़ेन, सर्जियो ओलिवियो, सर्ज नुब्रे जैसे बॉडी बिल्डर इस वर्कआउट से अपने आर्म्स के साइज बढ़ाया। इन मेथड और टेक्निक से आप अपना आर्म्स का साइज बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है समझने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे मोटिवेट करने के लिए। जब भी हम ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे कॉमन और मशहूर बॉडी पार्ट बाइसेप और ट्राइसेप यानी आर्म ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा फोकस रहते हैं। उस वक्त एक्सरसाइज सिलेक्शन बॉडी स्प्लिट रूटीन मेथड इन्वेंट भी नहीं हुआ था। 60s और 70s में ही बॉडी बिल्डर्स जैसे आर्नोल्ड, फ्रैंको, कोलंबो, सर्जे नुब्रे जैसे बॉडी बिल्डर्स स्प्लिट रूटीन सिस्टम से ट्रेन करने लगे। अपने वीक पार्ट के साइज इंक्रीज करने के लिए उन्होंने स्प्लिट रूटीन का इस्तेमाल किया। ये वो वक्त था जब पंपिंग आयरन डॉक्यूमेंट्री बॉडी बिल्डिंग के बारे में मशहूर हुआ और साइज और ग्रेट कंडीशनिंग और क्लासिक बॉडी बिल्डर्स और उनको ट्रेनिंग करते हुए वीडियो में देखने को मिले। और मोर फोकस ट्रेनिंग भी दिखाया गया, जिसमें आप अपनी वीक बॉडी पार्ट को कैसे इक्वल सिमेट्री बिल्ड कर सकते हैं। और ये वक्त था जब इतने इंटेंस ट्रेनिंग और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग देखने को मिली लोगों को। पहला फोकस कंपाउंड लिफ्ट्स पे रहता था, लेकिन अब जो स्मॉल मसल कंपाउंड लिफ्ट करने में आपकी मदद करता है एज ए सेकेंडरी मसल, उस पे फोकस लगाने लगे पूरे ट्रेनिंग सेशन। इसका मतलब सेट्स पे सेट्स और रेप्स पे रेप्स। एक ओल्ड स्कूल आर्म ट्रेनिंग मेथड है जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है लोगों के पास, मैक्सिमम पंप रूटीन। मैक्सिमम पंप रूटीन को बहुत सारे क्लासिक बॉडी बिल्डर्स ने ट्राई किया और उसका एडवांटेज भी उठाया, जैसे आर्नोल्ड, फ्रैंक ज़ेन ने, लुई फेरेंगो और सर्जियो ओलिवियो ने। मैक्सिमम पंप रूटीन जैसा ही नाम सजेस्ट करता था, मसल को पंप करना जितना भी खून लेकर जा सकते हो टारगेट मसल पे, उतना अच्छा है ट्रेनिंग के दौरान। 20 सेट्स बाइसेप्स के लिए और 20 सेट्स ट्राइसेप्स के लिए, जो बहुत ही क्रेजी अमाउंट और हाई वॉल्यूम है और लोगों ने सुना भी नहीं होगा। वैसे तो इसे पंप स्टाइल ट्रेनिंग ही कहेंगे, जहां आप कभी भी कोई भी सेट फेलियर तक नहीं ले जा रहे हैं, रेप्स बचा के रख रहे हैं मॉडरेट वेट के साथ। ऑफ कोर्स, क्योंकि फेलियर ट्रेनिंग से मसल ज़्यादा फटीग डैमेज होता है और रिकवरी में टाइम लगता है, और आप दोबारा उस मसल को जल्दी दोबारा ट्रेन नहीं कर पाते हैं, ना ही ब्लड मसल के अंदर पंप कर पाओगे अगर कंपेयर पंप स्टाइल ट्रेनिंग से करें। वेट को लोअर करने से आप ज़्यादा सेट्स और रेप्स लगा सकते हो थोड़े ही वक्त में, जिससे ब्लड फ्लो आपके टारगेटेड मसल के अंदर बाहर जाता आता है, जिसकी वजह से आपको एक मैसिव पंप देखने को मिलता है। सुपरसेट मेथड में भी लगाते थे, जैसे बाइसेप्स के बाद इमीडिएटली ट्राइसेप्स ट्रेन करते हैं ज़्यादा पंप के लिए विद नो रेस्ट। ऐसा करने से आपका एक मसल को रेस्ट देता है जब आपका ऑपोजिट मसल ट्रेन हो रहा होता है। जो रूटीन क्लासिक बॉडी बिल्डर्स फॉलो करते थे वो कुछ ऐसा है: सीटेड डंबल कर्ल्स 5 सेट्स 8 से 10 रेप तक, और स्टैंडिंग फ्रेंच प्रेस 5 सेट 8 से 10 रेप तक, इंक्लाइन कर्ल्स 5 सेट 10 से 12 रेप तक, वाइड ग्रिप बारबल कर्ल्स सेट 6 से 8 रेप्स तक, डिप्स 5 सेट्स 10 से 15 रेप तक, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल 5 सेट्स 12 से 15 रेप तक, डंबल किक बैक 5 सेट 12 से 15 रेप तक। और ये वर्कआउट आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको वेट कम करना पड़े तो वो भी करो, फोकस सिर्फ पंप को इंक्रीज करने में रहेगा। याद रखें, ये पावर बिल्डिंग मसल रूटीन नहीं है, लेकिन इससे मसल मास इंक्रीज कर सकते हो थ्रू ब्लड फ्लो। सुपरसेट बेसिकली अपोजिट मसल को ग्रुप को ट्रेन करता है 2 डिफरेंट एक्सरसाइजेज से। आर्म ट्रेनिंग के केस में हम सीटेड डंबल कर्ल के बाद स्टैंडिंग फ्रेंच प्रेस लगाएंगे विद नो रेस्ट और फिर रेस्ट करेंगे। ऐसे आप फर्स्ट 5 सेट लगा सकते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी तरीके से लगाएं। सर्ज नुब्रे एक वाहिद बॉडी बिल्डर थे
जिन्होंने सुपरसेट को एक न्यू लेवल तक ले गए, जहां वो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते कंटिन्यूसली जब तक वर्कआउट एंड नहीं होता। और ऐसा करने से आप 40 सेट एक ही घंटे में ट्रेन कर सकते हैं। रिजल्ट ऐसा पंप जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। और अगर तुम में से किसी ने ये ट्राई किया होगा तो आपको पता होना चाहिए ये बहुत पेनफुल मेथड है, जहां हाथ को मूव करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। हाथ रखने से पहले सोच में पड़ जाओगे। उस वक्त जब बॉडी बिल्डर्स ये रूटीन फॉलो कर रहे थे, साइंटिफिक एविडेंस के बिना या बैकअप के बिना ट्रेनिंग करते थे। उस वक्त के क्लासिक बॉडी बिल्डर सिर्फ रिजल्ट को देखकर ही ऐसा ट्रेनिंग करते रहे। और इन्हीं दौरान पंप स्टाइल ट्रेनिंग मेथड का इन्वेंट हुआ और ये टेक्निक आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगी बॉडी बिल्डिंग के सर्कल में, क्योंकि इस मेथड से आर्म का साइज यानी बेली और लेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। आज के दौर में ट्रेनर्स और कोचेस इसे ओवर ट्रेनिंग कहेंगे बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम सेट, लेकिन पंप स्टाइल मेथड के कई सारे साइंटिफिक स्टडीज अभी भी इस वक्त प्रूव करता है। आजकल इस ट्रेनिंग को साइंटिफिक रिसर्चर्स सर्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफिक ट्रेनिंग कहते हैं। तरीका है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाते हो। ऐसा करने से आपके मसल बेली से सर्कोप्लाज्मिक फ्लूइड जो मसल सेल के अंदर है, जिससे मसल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल के अंदर खींच सकते हो पंप स्टाइल ट्रेनिंग से, तो इसका मतलब आप वो ब्लड फ्लो से मसल का साइज और मसल मास को इंक्रीज कर सकते हो। आजकल ये मेथड को थोड़ा ऑल्टर करके लोग जिम में लगाते हैं। आपने इंक्लूजन ट्रेनिंग के बारे में कम सुना है, लेकिन देखा ज़रूर होगा, जहां आप एक पट्टी बांध देते हैं अपर आर्म से और ब्लड को टोटली कट कर देते हैं ताकि ट्रेनिंग के वक्त वो आपके मसल सेल से ब्लड बाहर ना। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आप लाइटर वेट से भी मैसिव पंप हासिल कर सकते हो। मसल को ये भी इक्वली पेनफुल मेथड है। क्लासिक बॉडी बिल्डर्स के पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं था उनके एक्सरसाइजेस को बैकअप करने के लिए, लेकिन पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी जानती है कि क्लासिक बॉडी बिल्डर्स के फिजिक वन ऑफ द काइंड और क्लास है। एस्थेटिकली प्लीजिंग और एक हरक्यूलिन की तरह लगते थे। ये सब ओल्ड स्कूल मेथड और हार्ड ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी और अपने आप में बिलीव करने की वजह से ही आज वो दुनिया के हर जिम में नज़र आते हैं एक पोस्टर के तौर पर। 50 साल बाद भी लोग ऐसी बॉडी के लिए पूरी लाइफ स्ट्राइव करते हैं। अगर आप में से किसी ने ये पंप स्टाइल ट्रेनिंग की है या अपने शेड्यूल में ऐड करना जा रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना।